कोरोना की शहर शहर की लेटेस्ट ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएं, शहर शहर के सुपर स्प्रेडर के बारे में आपको बताएं। उससे पहले इस वक्त का कोरोना मीटर आपको हम दिखाते हैं, क्योंकि यहां हम आंकड़ों के लिहाज से आपको दिखाएंगे कि इंडिया में कोरोना के मामले किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं। और फिलहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उस हिसाब से कोरोना के केस 56,000 के पार हो चुके हैं, जबकि 24 घंटे में 3,390 केसेस आ चुके हैं। 24 घंटे में 103 लोगों की जान जा चुकी है। तो ये लेटेस्ट कोरोना ग्राफ इस वक्त आपके सामने है, जहां केसेस अब बढ़कर 56,000 के पार पहुंच चुके हैं, जिससे देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी आपको बता दें 1,886 को अब पार कर चुका है। और देश के 3 स्टेट में हालात सबसे ज्यादा खराब है। बता दें, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली से ही 32,000 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं। हालांकि सबसे ज्यादा मौत इन्हीं 3 राज्यों में हुई है। राजधानी दिल्ली में कुछ इलाकों में कोरोना के मामलों का जबरदस्त ब्लास्ट हुआ है। अब एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि कापसहेड़ा और तुगलकाबाद दिल्ली के सबसे बड़े रेड जोन में बदल चुके हैं और देश के 3 राज्यों में कोरोना के मामलों का डीपली एनालिसिस इस खास रिपोर्ट के जरिए देखिए। टेंशन हाई हो चली है। कोरोना मीटर लगातार अलार्म बजा रहा है। हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। 56,000 से ज्यादा मामले, 1,700 से ज्यादा मौत। अब तो इंडिया का कोरोना मीटर देश के लोगों में खौफ बढ़ा रहा है। कौन, कब, कहां, किसके कांटेक्ट में आकर कोरोना का शिकार हो रहा है, इसे ट्रेस कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। महाराष्ट्र में 18,000 से ज्यादा मामले, गुजरात में 7,000 से ज्यादा मामले और दिल्ली में 6,000 से ज्यादा मामले। ये देश के 3 सबसे बड़े कोरोना जोन हैं। सिर्फ इन तीनों राज्यों को मिलाकर अकेले 31,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के पीछे सबसे बड़ा रोल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का है। पहले तो ये पता करना मुश्किल है कि किसको कोरोना है और किसको नहीं, और जब तक ये पता चलता है तब तक उसके कांटेक्ट में कई लोग आ चुके होते हैं। दिल्ली में इस वक्त 6,000 से ज्यादा केस हैं। इनमें 3,196 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और 1,900 से ज्यादा लोग रिकवर कर चुके हैं और 65 लोगों की मौत हो चुकी है। रिकवरी रेट तकरीबन 35% से ऊपर है। पिछले 5 दिनों में हर दिन औसतन 300 से ऊपर कोरोना केस आए हैं। 3 मई को 427 केस आए, 4 मई को 349 केस आए, 5 मई को 206 केस आए, 6 मई को 428 केस आए, 7 मई को 448 केस आए। ये मीटर लगातार ऊपर नीचे जा रहा है। पिछले 2 दिनों में लगातार 400 से ऊपर मामले सामने आए हैं। दिल्ली के 2 इलाकों में कोरोना ने सबसे ज्यादा पांव पसार लिया है, कापसहेड़ा और तुगलकाबाद। ये तुगलकाबाद की गलियां हैं, पूरी तरह से बंद हैं। पुलिस पूछताछ के बाद ही गली में आने की इजाजत दे रही है। लोगों को बहुत जरूरी काम के लिए ही घर से निकलने की इजाजत है। जवानों की तैनाती है, जिससे लोगों पर नजर रखी जा सके। इन संकरी गलियों में एक घर से दूसरे घर की दूरी मुश्किल से 6 फीट है। चाहे तो भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना मुनासिब नहीं लगता। गंदगी ऐसी कि मक्खियां भनभनाती रहती हैं। इलाके में अब तक 53 कोरोना केस आ चुके हैं, क्योंकि इसका जवाब ये अंधेरी गलियां दे रही हैं। स्टार्टिंग में यहाँ पर बैरिकेड लगाया गया है, बंद कर दिया गया है इस इलाके को। सिर्फ लोग जो कि इस इलाके के रहने वाले हैं, लोगों से पूछकर ही उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। वैसे किसी को जाने की इजाजत नहीं है। अब हम आपको वो गलियां दिखाते हैं जिन 2 गलियों में मुख्य तौर पर ये पूरे 53 मामले सामने आए। ये जो दूर आप बैरिकेड देख रहे हैं, इस बैरिकेड, जिस गलियों के बाहर ये बैरिकेड लगे हैं, वो 26 और 27 नंबर गली है। और इन्हीं 2 गलियों में से 53 मामले सामने आए। 26 नंबर गली में करीब 46 मामले, वहीं 27 नंबर गली में करीब 6 से 7 मामले हैं। और अब तक आपको बता दें कि इन पूरे मामलों में 14 लोग रिकवर होकर आ चुके हैं, लेकिन अभी भी बाकी के लोग अस्पताल में भर्ती हैं। दरअसल ये पूरे मुख्य मामले की जो शुरुआत है वो 10 अप्रैल से हुई, जब 26 नंबर गली में एक किराना दुकान चलाने वाला एक शख्स कोरोना से पॉजिटिव पाया गया। उसके संपर्क में आने वाले 2 से 3 लोग, वो भी कुछ दिन बाद कोरोना से पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इस दोनों गलियों के करीब 200 से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया और इन लोगों में 53 लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। तुगलकाबाद में 10 अप्रैल को पहला मामला सामने आया। कोरोना पॉजिटिव मरीज एक दुकानदार था। लोग उसके कांटेक्ट में आते चले गए और कोरोना के मामलों का अचानक ब्लास्ट हो गया। लेकिन दुकानदार की कांटेक्ट ट्रेसिंग की अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है और पुलिस के लिए यही सबसे बड़ी चिंता है। तुगलकाबाद की तरह दिल्ली का कापसहेड़ा भी सबसे बड़े हॉटस्पॉट में तब्दील हो चुका है। वजह है 2 राज्यों के बीच का झगड़ा।
कापसेड़ा में रहने वाले 175 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट आने में 13 दिन लग गए। तब तक कोरोना विस्फोट हो चुका था। एक ही साथ 58 लोग पॉजिटिव मिले। दिल्ली का कापासेड़ा बॉर्डर इलाका कोरोना का एक बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है, क्योंकि इस इलाके की एक गली के एक ही मकान से कोरोना के 58 मामले सामने आए। और जिस गली में ये मामले सामने आए उसके बिल्कुल सामने ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस है, जिसके बाहर हम इस वक्त मौजूद हैं। और इसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर से कोरोना के 4 मामले सामने आए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पीए, इसके अलावा 3 सिविल डिफेंस के लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद डीएम ऑफिस के तमाम जो भी यहाँ पर लोग काम करते हैं कर्मचारियों को, और डीएम खुद इस वक्त होम क्वारंटीन में है, और बाकी जो लोग कोरोना से पॉजिटिव पाए गए उन्हें क्वारंटीन सेंटर भेजा गया है। इस वक्त ये डीएम ऑफिस को बंद रखा गया है। यहाँ पर बाहर के लोगों को जाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ कुछ स्टाफ के लोग आ रहे हैं जो कि रजिस्ट्रार ऑफिस में काम करते हैं। कापसेड़ा के ठीक सामने डीएम का ऑफिस है। दफ्तर में 4 कोरोना पॉजिटिव केस आ चुके हैं। डीएम की पीए भी कोरोना पॉजिटिव निकली। धीरे धीरे दफ्तर को बंद करना पड़ा। अब सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। कापसेड़ा की गली की एक ही इमारत में रहने वाले 58 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बिल्डिंग में रहने वाली एक गर्भवती महिला अस्पताल में चेकअप के लिए आती जाती थी। डॉक्टर्स ने टेस्ट किया तो वो कोरोना पॉजिटिव निकली। महिला की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री की जानकारी नहीं मिल पाई। 19 अप्रैल को महिला की रिपोर्ट आई, जिसके बाद इमारत के 69 कमरों में रहने वाले 175 लोगों का टेस्ट किया गया। 13 दिन बाद रिपोर्ट आई, जिसमें 58 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इमारत की ग्राउंड फ्लोर को कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए क्वारंटीन किया गया है, जबकि फर्स्ट फ्लोर को नेगेटिव आए लोगों के लिए क्वारंटीन में तब्दील किया गया है। औसतन हर कमरे में 3 मजदूर। फिर कोरोना के संक्रमण को भला कैसे रोका जा सकता है? सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की उम्मीद भी बेमानी सी है। कई जगह पर ऐसे मामले भी सामने आए जिसमें अगर कोई शख्स कोरोना से पॉजिटिव पाया गया तो वो किसके संपर्क में आकर कोरोना पॉजिटिव हुआ ये पता नहीं चल पाया है। ऐसा ही एक मामला दिल्ली के कापासेड़ा बॉर्डर का है। कापासेड़ा बॉर्डर की मेरे पीछे जो आप गली देख रहे हैं, इसी गली में कोरोना के संक्रमण के 58 मामले सामने आए। और जिस महिला से कोरोना के संक्रमण की यहाँ पर शुरुआत हुई थी, वो महिला से आगे 57 लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुआ। दरअसल वो महिला प्रेग्नेंट औरत थी। हालांकि ये बताया जा रहा है कि वो महिला अपने इलाज के लिए अस्पताल जाती थी। अस्पताल में जब वो गई, वहां पर प्रिकॉशनरी तौर पर वहां के डॉक्टर और नर्सेज ने उसका टेस्ट किया और उस टेस्ट में वो महिला पॉजिटिव सामने आई। हालांकि उस महिला को कोई लक्षण नहीं था, जिसके बाद 19 अप्रैल को ये मामला सामने आया और 19 अप्रैल के बाद इस पूरी गली को सील कर दिया गया। और इस मकान में जो तमाम लोग रहते हैं, आपको बता दें कि ये एक 2 फ्लोर का मकान है जिसमें 60 कमरे हैं और इन 60 कमरों में 175 मजदूर रहते हैं। महाराष्ट्र जैसे हाथ से निकलता जा रहा है। देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज इसी स्टेट में हैं। 18,000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। तकरीबन 14,000 एक्टिव केस हैं। 3300 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं, यानी रिकवरी रेट तकरीबन 18% की है। 18,000 मामलों में अकेले मुंबई में 11,000 से ज्यादा मामले हैं, यानी महाराष्ट्र का तकरीबन 63% केस सिर्फ मुंबई से आया है। पुणे में 2100 से ज्यादा मामले हैं। ठाणे में 1900 से ज्यादा मामले हैं। हर दिन 8% की दर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 3 मई को 668 केस आए। 4 मई को कोरोना के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई और इस दिन 1567 केस सामने आए। 5 मई को 984 केस सामने आए। 6 मई को फिर से केसेस की संख्या 1000 से ऊपर चली गई। इस दिन 1233 केस आए। 7 मई को 1216 केस आए। मुंबई में पिछले एक दिन में हर घंटे 1 मरीज की मौत हुई है। मुंबई कोरोना के सबसे खतरनाक जोन में है। कोरोना से मुंबई का ऑर्थर रोड जेल भी नहीं बच पाया। यहाँ 77 कैदी और 26 जेल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यहाँ 60 परिवार रहते हैं। यहाँ रहने वाली महिलाओं और बच्चों में अब खौफ बढ़ता जा रहा है। कर्मचारी, बिल्डिंग में रहने वाले बाकी लोग भी टेस्ट की मांग करने लगे हैं। समय पर नहीं दी है, तो आखिर इसके पीछे क्या वजह है? कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ में बड़ी संख्या में महिलाएं निकल कर आई हैं जो कहीं ना कहीं परेशान हैं। हम लोगों से भी बात करते हैं। मतलब मेरे फादर का परसों से टेस्ट हुआ है। रिपोर्ट कितने दिन में आती है आपको मालूम ही रहेगा, एक ज्यादा से ज्यादा 1 दिन। अभी तो उनका रिपोर्ट नहीं आया। घर में ना हमारा घर का साइज देखो आप जाके, सोशल डिस्टेंस का इधर कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है रूल। साइज एकदम इतना छोटा है। एक मतलब इधर खड़ा रहे 2 आदमी ने सोशल डिस्टेंस फॉलो किया ना, तभी जगह नहीं रहेगी, इतनी कम है। जो पॉजिटिव आए उनके साथ में ये भी रहे, तो हमारा ये है कि कल उनका जो टेस्ट हुआ है अभी तो उनका रिपोर्ट आया नहीं,
और अभी जो उन्होंने लेडीज के लिए, फैमिली के लिए जो टेस्ट करने के लिए भेजे, वो बोल रहे जिनका जो पॉजिटिव आया है उनका ही टेस्ट होगा। जब इनका ही रिपोर्ट आया नहीं तो हमारा कब करेंगे? रिपोर्ट दो ना। सब छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, तो फैमिली की सेफ्टी करने मांगता है ना उन्होंने। पहले फैमिली को गाँव छोड़ के आओ, फिर तो ड्यूटियाँ करो ना। तो फैमिली को छोड़ने को लेटर भी दिया नहीं। कर्मचारियों का परिवार यहाँ पर रहता है। आप देखिए तमाम कर्मचारियों के जो परिवार है वो बेहद चिंतित है। दरअसल चूंकि जेल कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो ऐसे में जाहिर बात है कि यहाँ पर जो लोग 60 परिवार रहते हैं वो कहीं ना कहीं क्लोज कांटेक्ट में आते हैं, और जो कर्मचारी वहाँ काम करते हैं वो तो निश्चित तौर पर कैदियों के और बाकी कर्मचारियों के संपर्क में आते हैं। ऐसे में इनका चिंता में डूबना वाजिब है। अब इस तस्वीर को देखिए, पलक झपकते ही डॉक्टर के सामने से एक कोरोना का मरीज भाग निकलता है। अस्पताल में मौजूद लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक मरीज अस्पताल की एक छोटी सी खिड़की से भाग निकलता है। उसे पकड़ने के लिए डॉक्टर उसके पीछे भागते हैं। ये मुंबई के सायन अस्पताल की तस्वीर है। मरीज के भागने की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। आप साफ देख सकते हैं कि कैसे कोरोना पेशेंट ने अपने खिड़की के रास्ते कोरोना पेशेंट ने खिड़की के रास्ते अस्पताल से भागने की कोशिश की, लेकिन इसकी ये कोशिश नाकाम रही। घटना के तत्काल बाद ही जब अस्पताल के प्रीमाइसेस से वह मरीज भागने की कोशिश कर रहा था, उसी दरमियान यहाँ पर मौजूद जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्होंने उसे पकड़ा और वापस से पकड़कर प्रशासन के हवाले कर दिया। उस मरीज को दोबारा कोविड सेंटर में भर्ती किया गया है। इस मामले में मुंबई महानगर पालिका की तरफ से मुंबई की मेयर ने इस खबर की पुष्टि की और बताया कि दरअसल जो मरीज है वो मानसिक तौर पर परेशान है और उसका इलाज चल रहा था और वह कोरोना से भी पीड़ित है और इसी वजह से उसने इस हरकत को की। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर किसी कोविड सेंटर के अंदर इस तरह की लापरवाही कैसे हो सकती है कि कोई मरीज अस्पताल से निकलकर भागने की कोशिश करे। आप गुजरात चलते हैं। गुजरात में 1 लाख से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। कंफर्म केस की संख्या 7,000 से ज्यादा है। इसमें एक्टिव केस की संख्या तकरीबन 5,000 के आसपास है। 1,700 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। रिकवरी रेट है 24% की। अब तक 425 लोगों की मौत हो गई है। मोर्टिलिटी रेट है 6% से ऊपर। गुजरात में पिछले 5 दिनों में आए पॉजिटिव मामलों पर नजर डालिए। 3 मई को 374 केस, 4 मई को 5% मामले बढ़े और इस दिन 376 मामले सामने आए। 5 मई को मामले 17% बढ़े और ये 441 पर पहुंच गए। 6 मई को इसमें 13% की गिरावट आई और कोरोना के 380 मामले सामने आए। 7 मई को फिर से केस 3% बढ़ गए और 388 केस आए। गुजरात में सबसे बड़ा डेंजर जोन बना हुआ है अहमदाबाद। अकेले अहमदाबाद में 5,000 से ज्यादा मामले सामने आए। गुजरात के तकरीबन 71% मामले सिर्फ यहीं से आए हैं। सूरत से 499 मामले और वडोदरा से 440 मामले सामने आए हैं। सिर्फ इन 3 शहरों में कुल केस का 80% से ज्यादा मामले सामने आए। इस बीच गुजरात सरकार ने डॉक्टरों को क्लिनिक खोलना मैंडेटरी कर दिया है। इसकी मॉनिटरिंग भी तेज कर दी गई है। कोरोना के खतरे से निपटने के लिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा अब शहर में प्राइवेट क्लिनिक्स और हॉस्पिटल जो हैं, नर्सिंग होम जो हैं, उनको खोलने के आदेश दिए गए हैं और उसके चलते कॉरपोरेशन के अधिकारियों की सघन चेकिंग चल रही है। अहमदाबाद के जितने भी प्राइवेट क्लिनिक्स हैं, यहाँ गुरुकुल एरिया में हम हैं और कॉरपोरेशन की टीम जो है वो यहाँ मौजूद है ये चेक करने के लिए कि क्लिनिक्स जो हैं वो खुले हैं या नहीं। और कॉरपोरेशन के अधिकारी जो हैं वो आकर के पूरा ब्यौरा ले रहे हैं इन क्लिनिक्स का और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लिनिक्स में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्लिनिक में डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स स्टाफ जो है वो मौजूद है या नहीं, किस तरह से ये क्लिनिक्स ऑपरेट हो रहे हैं, ये जानकारी पूरी जुटाई जा रही है यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं कि कॉरपोरेशन ने क्लियर नोटिस दिया है क्लिनिक्स को और प्राइवेट डॉक्टर्स को कि यदि अगले 48 घंटे में वो अपने ऑपरेशन शुरू नहीं करते हैं तो उन्हें उनका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और 4 महीने में